वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी हैरत कदा। बड़े दिनों के बाद आप लेके आए ये। सबसे पहली खबर जो आपके लिए, जी सर। एक साहब हैं राजमोहन नायर उनका नाम। अच्छा, वो अपने मुंह में स्विच लगा के जूसर, इस्त्री, हीटर कुछ भी चला लेते। क्या बात, दो तीन नारी बाप डाले उन्होंने जुबान कट भी गए। ह्यूमनली पॉसिबल है? जी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तो आज वो हमारे हैरत कदा का हिस्सा बने हैं। यहाँ चीचावतरी में भी एक बंदा ऐसा ही था कि जो कि अपने मुंह में बल्ब डाल के उसको जला देता था। खैर उसका तो बाद में निकला था कि इट वाज अ होक्स, कि वो न्यूट्रल की जो तार है वो अपने जिस्म के साथ लगा लेता था। तो वो तो बहुत से लोग कर लेते हैं, लेकिन ये साहब ये करते हैं, ये अपने पाँव के साथ तार बांधते हैं, लाइव वायर बिजली की, और जो चीज चलानी होती है वो मुंह में स्विच रख के चीजें चला लेते। अगर एक गल है ना तो आगा साहब तुसी भी एक बार सोच मूंह ला के देखो। तू एडी दूर जो मशीनरी लेके आए, तेरे नाल किहड़े कुंडलां वाला बैठा है? अच्छा जी, 500 वॉट तो उनके लिए एक आम बात है। 230 वोल्ट जो बिजली के घर में आ रहे होते हैं, वो स्विच में उंगलियां दे के आराम से बैठे रहते हैं। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4 एसी चलाई जावे। और ये इस आदमी के बच्चे भी इसको हाथ नहीं लगाते। देखिए इस बारे में साइंसदानों ने बहुत बड़े बड़े, जैसे हिस्ट्री चैनल है जी, उसके बहुत से रिसर्चर्स वहां गए, उन्होंने जाके उनके बहुत से टेस्ट लिए और ये भी देखा कहीं ये झूठ तो नहीं बोलते। उस आदमी के साथ उन्होंने लोहा काटने वाली मशीन चलाई। सर अपना बिल आप जमा कराने जाता। तो हुआ ये था कि जब वो बहुत छोटा था तो एक मर्तबा वो बहुत डिप्रेस था, तो उसने सोचा मैं खुदकुशी कर लूं। वाह। वो खंबे पे चढ़ा और उसने नंगी तार पकड़ ली। सर जी कपड़े वाली केड़ी तार होंदी है? क्यों? सारियां नंगी ही लगी हैं। भाई कपड़ों वाली वो होती है जो घरों में लगी होती हैं, उनके ऊपर एक वो कवर चढ़ा होता है। अच्छा, कंधा वाला घर लोगे तो तार का पता लगेगा ना। यानी कि खंबे पे भी उसको करंट नहीं लगा? उनको करंट नहीं लगा। एडा कैसे कां दा बच्चा है। कौवे को करंट पड़ता है, तुम्हें किस बेवकूफ ने कहा कि नहीं पड़ता? नहीं इसमें सर मैंने बिठा के देखा खंबे पे, नहीं पड़ा। तो हारून साहब सारी जिंदगी उसने ऐसे ही गुजारी है? यहाँ सारी जिंदगी ऐसी ही गुजारी है। पूरी दुनिया से लोग उसका ये नजारा, ये तमाशा देखने के लिए आते हैं। अब होता क्या है, लोग ये करते हैं कि उसके पेट पे एक बल्ब लगा देते हैं या उसकी गर्दन पे, और बिजली की तार जिसमें करंट होता है उसके पूरे जिस्म पे कहीं भी लगाते हैं, बल्ब ऑन हो जाता है। एक साहब हैं वान रोवेज, अच्छा, और एक हैं डैनियल कीश। इन दोनों को माउंटेन साइकिलिंग, माउंटेन बाइक जिसे कहते हैं, वो चलाने का, पहाड़ों पे साइकिल चलाने का शौक है। वाह। पहाड़ों पे चढ़ने का शौक है, ट्रेल्स के ऊपर वॉक करने का शौक है, बास्केटबॉल खेलने का शौक है, सड़कों पे साइकिल चलाने का शौक है। इनको ये सारे शौक हैं और ये करते हैं, और स्कीइंग भी करते हैं। अच्छा सच्ची गल दसा जी, बंदे दा पुत्र ਤੁਹਾਡਾ भी कोई वाकफ नहीं। तो इसमें हैरानी की बात क्या है? वो सारे लोग करते हैं सर। हैरानी की बात यह है कि वो दोनों अंधे हैं। लेकिन इट्स टू डेंजरस, गिरने का खौफ होता है, कैसे कर लेते हैं वो? देखिए पहाड़ों के एजेस पर वो साइकिल चलाते हैं और वो कभी नहीं गिरते, वो सड़कों पे चलाते हैं। रैटल्स लगे होंगे। अगर साइकिल पे रैटल्स या बेल्स लगी हों तो साइकिल की आवाज आएगी ना। ऑब्स्टिकल या कोई भी दरख्त आ गया तो उन्हें कैसे पता चलता? और ये सिर्फ साइकिल की हद तक बात नहीं, वो स्कीइंग भी करते हैं और पैदल भी चलते हैं, स्कीइंग भी करते हैं। माशाल्लाह, क्या कहने, ऐनका च खरगोश फंसे है। अच्छा हारून साहब, आखिर वो कैसे ख्याल रखते हैं कि गिर ना जाएं? जी ये बहुत अच्छा सवाल है। द मोस्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਫੇਰ ਆਏ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ। भाई आप लोगों ने ये पूछा ही नहीं कि वो कैसे चला लेते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਂਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੱਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਇੰਜ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਗਾਇਬ। अच्छा जी, वो जब साइकिल चला रहे होते हैं या स्कीइंग कर रहे होते हैं या वॉक भी कर रहे होते हैं, वो कॉन्टिन्यूअसली अपने मुंह से क्लिक की आवाज निकालते हैं। सर जी जरा दोबारा करना यार, कितना मोअज़्ज़ज़ आदमी है। देखो पेड़ की खातर की करना था। वो आवाज से एको चेक करते हैं। एग्जैक्टली देखिए वो बिल्कुल आप ठीक पहुंची हैं। उन्होंने अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन किया हुआ है कि जब वो ये क्लिक की आवाज निकालते हैं, वो जाके चीजों से टकराती है और वापस आती। जब वो वापस आती है तो उनकी आंखों के सामने तमाम चीजों का एक नक्शा बन जाता है, और वो इतना क्लियर नक्शा बनता है कि वो ये कहते हैं हमें सब नजर आ रहा है। वाह वाह। पिछले दिनों गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने ये किया कि कुछ सतून खड़े कर दिए बिल्कुल रैंडमली, और उन्हें चैलेंज किया कि आप साइकिल पर आए और इनके दरमियान से मैनूवर करके गुजरें।
वो बड़े आराम से गुजर गया और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ और हैरान कौन बात बताऊं मेरे सगे ताया के बेटे दोनों। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा, खास तौर पे जो घर में हमें लोग देख रहे हैं कि ऐसे तमाम लोग जो बीनाई से महरूम हैं उनको ये लोग ट्रेनिंग देते हैं। फ्लैश सोनार के नाम से इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने बाकायदा तौर पे फैलाना शुरू किया है और ऐसे तमाम लोग जो बिनाई से महरूम हैं वो अगर फ्लैश सोनार आप गूगल कर लें, उनका एड्रेस वगैरह आपको मिल जाएगा, तो वो ट्रेन करते हैं और आपको ऑलमोस्ट नजर आना शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल से अगर वो गूगल वॉइस असिस्टेंट का सहारा लें तो वो ज्यादा बेहतर है। वो कैसे? वो इसलिए कि वो आपको बोल के बता देगी कि यहाँ से आपने लेफ्ट होना है, साउथ से आना है या नॉर्थ। लेकिन गूगल असिस्टेंट आपको कभी ये नहीं बताता कि यहाँ पर स्टेप है, ये सीढ़ी है, आगे पत्थर है, पैर कहाँ रखना है। तो एको कैसे बताएगी? एको ऐसे बताती है कि जो साउंड होता है ये स्ट्रेट वेव्स में चलता है और जब ये किसी चीज से टकराता है और वापस आता है तो न सिर्फ आपको उसका फासला पता चल जाता है बल्कि उसकी शक्ल भी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ये टेक्नोलॉजी अल्लाह ताला ने बैट्स के अंदर, जिसे हम चमगादड़ कहते हैं, वो डाल के भेजी और बहुत सी ऐसी मछलियां हैं समंदर के अंदर। एक खास मछली आती है, शायद आप लोगों को पता हो, जिसका सर जो है वो आगे से सारे का सारा सर उसका शीशे का होता है। हाँ, 2 वाइपर भी लगे होंगे हैं। हारून, इस टेक्निक को एको लोकेशन ही कहा जाता है और ये बिल्कुल एक सोनार टेक्निक है, जिस तरह सोनार यूज होता है समंदर में। जी हाँ, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली यही टेक्नोलॉजी आपकी आप दोजों में इस्तेमाल होती है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਐਨਕਾਂ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? एक दूजे नु कर दे रहे हैं। हारून साहब अब चलते हैं ऑडियंस की तरफ। जी, My name is Aisha Kamal, student of Mass Communication, and I would like to share a piece of poetry with all of you. जी प्लीज इरशाद। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा। वाह। गुरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह के है नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक बार भी पुकारा तो मैं तुम्हारा। वाह। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। वाह वाह। कि जैसे इन्होंने कलाम पढ़ा, ये एक बिल्कुल ताज़ा और नए शायर और बड़ी अच्छी शायरी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि एक डिप आई थी शायरी की क्वालिटी में, लेकिन अब बेहतर भी हो रही। आइडिया बहुत अच्छा है, एक कायदे जो ले आए इन्होंने। किस में से? फे फुआरा गैन गुब्बारा। ये परवीन शाकर वाला स्टाइल लग रहा है। जी, आपको वो उस बात पे लग रहा है ना कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। वाह वाह। और एक नए शायर हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक शेर सुनाया जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशबू आई उनमें से, हमारे बड़े जो गुजरे हुए शोरा हैं उनकी। 6-7 शेर हो गए शोच वे लो। उन्होंने ये कहा कि तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, जी, तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। हारून साहब किनका शेर है ये? अजहर फिराग उनका नाम। वाह वाह। अजहर फिराग जी मैं एक शेर सुनाना चाहूंगी आप सबको। जी प्लीज। हमने सीखा है समंदर से जीने का सलीका, हमने सीखा है समंदर से जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। वाह वाह। बाजी बड़ा वाटरप्रूफ शेर है ਤੁਹਾਡਾ। कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश। वाह वाह वाह। बात है। वाह। चादर अंजलि खजाब लवाउण आए। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ जी जी ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਰਫ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ जी जी। ਫਿਰ ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹਿਰੁਲ ਕਾਹਿਲ ਹੈ क्यों? ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ बहर निकालते काहिल ही काहिल। क्या बात है, क्या बात है। सीख रहे हैं जी आपसे। इस मुच्छां नाल भी गल कट दिंदे हो मुंह चों। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मेरा नाम फ़रह तनवीर है और मैं भी हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स हूँ जी प्लीज। और मैं एक शेर सुनाना चाह रही हूँ। जी। ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੈਲੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। जी मेरे अंदर कोई फैला है वबा की मानिंद, मैं किसी और का बीमार नहीं हो सकता, आंख मिलते ही मेरी सोच बदल जाती है, तेरी आंखों को तो इनकार नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। बहन समझ आई होती ना मैं क्लैप जरूर करता।
तेरी एक कथौड़ च लगी हुई तो उन्हें समझ आ जाएगी। असल में आप लोगों का अदब से कोई लगाव नहीं है, इस वजह से आपको समझ आनी नहीं। जरा प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ जी। समझ मैंने भी नहीं आई। कोई फैला है मेरे अंदर वबा की मानंद, उन्होंने कहा, तो जरा एक्सप्लेन करें इसको। सर एक बीमारी है जी शायर के अंदर ही अंदर जड़ा ना फैल रही है। तो जी ये शेर तुम मनो ना मनो, उन्हें किसी सरकारी अस्पताल च लिखा है। शायर उन्नी देर शायरी करनों हट नहीं सकता। कब तक? इन्नी देर उस टेस्ट ना करा लिया अपने। अस्पताल जाइए ना तो कंबल चो हो जा पैर बाहर आया होंगे और डॉक्टर दूरों वेखे कहना बस दुआ करें इसके लिए। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।